मेरे सभी प्यारे बच्चों और मेरे दर्शकों, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जिन्होंने सरकारी नौकरी का सपना देखा है और जल्द ही में जो भर्तियां निकल रही हैं, जो भर्तियां आ रही हैं, उसमें जो बच्चे शामिल होंगे, जो फॉर्म डालेंगे, उनके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमने आज पहले टॉपिक से यानी संख्या पद्धति से लगातार अब आपको क्लास हमारी मिलेगी। अभी हम बीच बीच में किसी ने कुछ टॉपिक, कभी मैंने आयु संबंधी पढ़ाया, कभी मैंने एवरेज पढ़ाया, कभी मैंने परसेंटेज कुछ क्वेश्चन कराई, मतलब इस तरीके से फुटकर मैं इधर उधर मैंने आपको पढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि आज से आपकी प्रॉपर क्लास यानी कि संख्या पद्धति मैं शुरू कर रहा हूं, और जिसमें भी एक छोटे छोटे कई टॉपिक हैं, 15 से 16 टॉपिक हैं छोटे छोटे संख्या पद्धति में। उस संख्या पद्धति में एक छोटा एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इकाई का अंक निकालना। लगभग हर एक एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, एक क्वेश्चन का एक प्रश्न आता है 1 नंबर का। तो मेरा ये मानना है कि आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल जो CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 है, उससे आप जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको आगे भी शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो जितना भी हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलती है CFS कोचिंग पर, तो जो ऑफलाइन में हम लोग ऐसा कुछ कोई आपके साथ वैसा नहीं कर रहे हैं कि ऑफलाइन में कुछ और दे रहे हैं, प्रयास ये करते हैं देख, लेकिन फिर भी मैं आप ये कह रहा हूँ कि बराबरी तो नहीं हो सकती है। ऑफलाइन में जो क्लास प्रॉपर होती है उसकी ऑनलाइन में बराबरी कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रयास मेरा ये है कि आपको जो कंटेंट हम लोग ऑफलाइन दे रहे हैं, कि आपको उसका 80% भी अगर ऑनलाइन मिल जाता है तो आपको थोड़ा इसमें मदद मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज संख्या पद्धति का जो टॉपिक शुरू हुआ है, यानी कि जो चैप्टर शुरू हुआ है, यूनिट शुरू हुई है संख्या पद्धति की, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है इकाई का अंक निकालना। तो आज हम लोग बड़े अच्छे से इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्या सिस्टम होता है और कैसे निकाला जाता है। तो पहले इसकी हम एक पूरी रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा में क्या होगा, देखिए, थोड़ा मैं इसका बोर्ड का वो थीम चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो तो ठीक है, चलिए जुड़ जाइए। अब आराम से आप दिल थाम के बैठिए। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि आपका जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले बात आती है कि इकाई की अंक की जरूरत क्यों पड़ी। इकाई का अंक यानी आपने देखा होगा, इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होगा, सैकड़े का अंक होता है, मतलब इस तरीके संख्याएं होती हैं। अगर हम मान लीजिए संख्या हमने लिखी, तो ये वाला जो अंक है वो इकाई का अंक है, ये वाला जो अंक है वो दहाई का अंक है, ये वाला जो अंक है वो सैकड़े का अंक है, ये वाला जो है वो 1000 का अंक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो निकालते हैं वो ये वाला निकालते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन को सॉल्व करते समय इकाई के अंक से भी आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए सीखे। अच्छा, इसका होता क्या, कैसे, अगर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे 76 इंटू आपका आया 1,102 और मैंने बोला 75, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो छोटा भी बच्चा होगा वो बता देगा कि देखिए 5 दूनी 10, अब 10 जीरो यहीं आ गया, और 10 का गुणा भी अगर हम 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे ये आपका 37 है, 38 है, और मान लीजिए 39 है। क्या करना है आपको, केवल इनका इंटू करना है। क्या कि 7 इंटू 8 और इंटू 9, ये कितना हुआ 56 यानी कि 6, और 9 के 54 यानी कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरीके के संख्याओं को सॉल्व करना बहुत आसान है, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन
एग्जाम में बेटा इस तरीके से नहीं आता है, एग्जाम में थोड़ी घात वाले आते हैं क्वेश्चंस। मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर इस तरीके के गुणा आप कभी करें, हमेशा ध्यान रखना, अगर इस सीरीज में यदि आपको 5 मिल जाए और 5 में अगर आपको सम संख्या मिल जाए, कोई इवन नंबर मिल जाए, तो इकाई का अंक सदैव, इकाई का अंक सदैव आपका 0 आएगा। क्या आएगा? 0। बस ये देख लेना कि 5 अगर गुणा में कहीं 5 मिल जाए, और फिर देखना, बहुत जल्दी से देखना कि कहीं सम संख्या का गुणा तो नहीं हो रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, है ना, इस तरीके के संख्याओं का जैसे आपने देखा गुणा हो रहा है, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और सीधा आप जो है इकाई का अंक 0 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसमें, और आगे बढ़ रहा हूं कि इसमें यूनिट डिजिट किस तरीके से पढ़ना है, आपको किन किन अंकों के आपको इकाई के अंक निकालने हैं। तो देखो किन किन अंकों के निकालने हैं वो देखें आप। देखो, देखिए, एक अंक होता है 1, एक होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और मान लीजिए 0, मान लीजिए 0। 10 अंक हैं, और 10 अंक आपको सीखना, इनके सबके पावर अगर कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और हम इनके इकाई अंक बहुत आसानी से सीखे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप वो सीखेंगे कि जिनके इकाई के अंक नहीं बदलते हैं। क्या नहीं बदलते हैं? कि इकाई का अंक नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? इकाई का अंक नहीं बदलता है। ऐसे कितने अंक हैं जिनका कितनी भी घात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है? देखिए प्यारे बच्चों, एक अंक आपका 1 है, एक अंक आपका 5 है, एक अंक आपका 6 है, और दूसरा अंक 0 है। इनकी पावर कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनका इकाई अंक नहीं बदलता है, मतलब नो चेंज। कोई इकाई अंक इसका नहीं बदलता है। 1 की पावर अगर 1 करते हैं तो भी 1 आता है, 1 की पावर 2 करते हैं तो भी 1 आता है, 1 की पावर 3 करते हैं तो भी 1 आता है। कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। उसी प्रकार 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, तो भी 5 आएगा। कुल मिला के यही है कि अगर आप कितनी भी करेंगे तो भी आपकी इकाई अंक नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार 6 का 1 करेंगे तो भी 6, 2 करेंगे तो कितना आएगा 36, और 3 करेंगे तो आपका 216, 2 को 6 आ गया। कुछ भी करिए, और 0 तो आप जानते हैं, ये तो आपसे कोई छिपाई नहीं है, आप कुछ भी हो, आप इसके लिए तो क्या करें, कितना भी कुछ हो, जो है वही आपका रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि आप पहले तो ये सीखें, आपने अभी तक क्या सीखा कि वो अंक आपको देखना है जिनका इकाई अंक नहीं बदलता है, जैसे 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और 0 हुआ। इनके कभी इकाई अंक कभी नहीं बदलते हैं। अब इसके बाद क्या है कि कुछ 2 डिजिट ऐसे हैं जिनको केवल आपको याद करना है, उनके साथ याद करना है। क्या याद करना है? देखो यहां देखो क्या याद करना है। अगर मैं आपसे बात करूं 4 और 9, क्या बात करूं 4 और 9। देखिए 4 के लिए क्या है मैं थोड़ा बता दूंगा आपकी। 4 की पावर यदि सम है, 4 की पावर क्या है? सम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6। और 4 की पावर यदि विषम है, क्या है? विषम, तो आएगा आपका 4। केवल आपको एक बात याद रखनी है कि अगर 4 की पावर अगर इवन है तो आपका क्या आएगा? इकाई का अंक 6 आएगा, और 4 की पावर यदि ऑड है तो आपका क्या आएगा? 4 आएगा। एक मैं एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं यहीं पे। देखिए जैसे 4 की पावर 1 करते तो कितना आता है? 4। 4 की पावर 2 करें कितना आएगा? 16। 4 की पावर 3 करें कितना आएगा? 64। 4 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 256। क्या आएगा? 256। अब देखो जहां जहां आपका क्या है? इवन है, सम है, वहां कितना आ रहा है? वहां 6 आ रहा है, और जहां ऑड है वहां कितना आ रहा है? 4। तो प्यारे बच्चों आपको केवल ये सीखना है कि 4 की पावर
जितनी भी दी जाए, कुछ भी दिया जाए, आपको केवल ये देखना है कि सम है या विषम है। सम होता है तो 6 रख दीजिए और विषम होता है तो 4 रख दीजिए, ठीक है ना। चलिए, ये तो 4 की बात हो गई। 9 की पावर देखिए, 9 की पावर यदि सम होता है, 9 की पावर सम होता है तो आपका इकाई का अंक आपका आएगा 1। क्या आएगा? 1। और 9 की पावर यदि विषम होता है, विषम होता है तो आएगा 9, ठीक है। 9 की पावर 1 होता है तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 होता है तो 81 आएगा मेरे भाई। कितना आता है? 81। यानी कि यदि सम होगा तो क्या आएगा? 1। 9 की पावर 2 करें कितना आएगा? 81, यानी कि 1 आ गया। और 9 की पावर 1 और 9 की पावर अगर 3 कर देंगे तो 729 आएगा, और 729 यानी इकाई का अंक 9। तो प्यारे बच्चों, केवल ये कॉन्सेप्ट है 4 के लिए, और ये कॉन्सेप्ट क्या है 9 के लिए। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 9 की पावर सम होता है तो 1 आता है, विषम होता है तो 9 आता है। इसी प्रकार 4 की पावर अगर सम आती है तो 6 आता है, और विषम आता है तो 4 आता है। अब देखिए आपने कितने अंक क्लियर कर लिए। एक तो 1 क्लियर हो गया, दूसरा 2 क्लियर हो गया, वो 1 क्लियर हो गया, 5 क्लियर हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया और 4 हो गया। यानी कि इसको काट दो, और क्या है, इसको काट दो, इसको काट दो, और इसको, ये भी हो गया आसान है और ये भी हो गया, ठीक है ना। अब आपके साथ क्या बचा? आपके साथ बचा है 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8 बचे हैं, और इनको भी देखो चुटकियों में अभी सीखते हैं, कुछ नहीं रखा है, बहुत आसान है ये टॉपिक। बिल्कुल जो है ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। देखो देखो अब देखिए 3 और 7 हम निकालेंगे। एक 3 और 7, ये दोनों जो अंक होते हैं इनका रूल एक ही होता है, चाहे वो 3 के लिए। तो पहले आप 3 के लिए सीख लें। इधर आपका 3 का मैं सिखा दे रहा हूं, इधर मैं आपको 7 का सिखा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 की पावर 1 कितना होता है? 1 होता है 3। 3 की पावर 2 होता है 9। 3 की पावर 3 होता है 27, और 3 की पावर 4 होता है 81, और 3 की पावर 5 बेटा होगा 343। देखिए अब आपने ये देखा इसकी साइकिल जो है वो 4 4 की बन रही है। यानी कि अगर हम 1 2 3 4 पे 1 आ रहा है, 4 पे कितना आ रहा है? और जैसे ही मैंने 3 की पावर 5 किया तो फिर 3 आ गया। 3 की पावर 6 करेंगे फिर 9 आएगा, 7 करेंगे तो 7 आएगा, 8 करेंगे फिर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो साइकिल बन गई है वो 4 4 की बन गई है। किसकी बन गई है? 4 4 की बन गई है। और मुझे ये पता लग गया कि 3 की पावर अगर 4 होगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इकाई कितना आएगा? 1 आएगा। अगर बताइए बेटा, अगर 3 की पावर अगर 3 की पावर 4 में इकाई का अंक अगर 1 आएगा, और 3 की पावर अगर 8 कर देंगे तो भी तो इकाई का अंक 1 आएगा। क्यों? कि सेकंड साइकिल 4 पे रुकेगी जाके। यानी इसका हम और आगे करेंगे, दूसरी साइकिल बनाएंगे तो 3 की पावर 8 पे क्या आएगा? 1 आएगा। मुझे बताइए कि 3 की पावर 12 अगर करेंगे तो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 4 4 की साइकिल आपका रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 की पावर, अगर कुछ भी पावर दिया जाए तो पावर में 4 से डिवाइड किया जाए। किससे डिवाइड किया जाए? 4 से डिवाइड किया जाए। और अगर भाग पूरा चला जाए, यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी संख्या कट जाए, तो इकाई का अंक आपका 1 आएगा। बात समझ में आ गई? पहली बात आपने समझी कि अगर हम 3 की पावर कितनी भी दी जाए और यदि मैंने उसमें 4 का भाग दिया, यदि पूर्ण चला गया, पूरा चला गया, तब तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। क्यों? कि मैंने अभी सीखा है कि 3 की पावर 4 पर मान कितना आता है? 1। 8 होगा तो भी 1 आएगा, 12 होगा तो भी 1 आएगा। यानी कि 4 के पहाड़े में जो भी बनेंगे उन सबका इकाई का अंक 1 आएगा। इसका मतलब इसको दूसरी तरफ देख लें, अगर घात मान लीजिए दिया 3 की पावर 100, आपने 4 का भाग दिया, मुझे लग रहा है कि पूरा जाएगा, 25 चौकू 100, 25 साइकिल बन गई। कितनी साइकिल बन गई? 25 साइकिल बन गई। तो अब 25 में आएगा क्या? इकाई का अंक 1 ही आएगा। लेकिन
दूसरा तरीका, दूसरा बात यह है कि चलिए कोई बच्चा ये पूछ रहा है, आप ही ये पूछ रहे हो कि साहब अगर पूरा पूरा भाग ना चला जाए तो क्या करेंगे? अरे तो भी बहुत आसान है, अगर पूरा पूरा भाग अगर ये आ जाए तो एक आएगा, और मान लीजिए रिमाइंडर यदि एक बच रहा है, क्या बच रहा है? रिमाइंडर यदि एक बच रहा है तो 3 की पावर 1 लगा देंगे यानी 3 आ जाएगा, और रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है तो 3 की पावर 2 लगा देंगे यानी 9 हो जाएगा, और रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है तो 3 की पावर क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे, 27 हो जाएगा। और रिमाइंडर कभी 4 तो आएगा यानी, क्यों नहीं आएगा? क्यों? 4 से हम भागी दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने ये देखा कि 3 की पावर मान ली हमने देखा यहां 13 है, हमने 4 का इसमें भाग दिया, भाग चला गया, कितनी बार गया? 3 बार। क्या बचा? यहां रिमाइंडर बचा एक बचा, तो हमने 3 की पावर 1 लगाई, इसका इकाई अंक कितना हो गया? 3। और दूसरा कोई, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आपने कहा सर कुछ बड़ा बताइए। हमने कहा 3 की पावर 105, 4 का भाग दिया, किसका भाग दिया? 4 का भाग दिया, और 4 का भाग डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि बाद के 2 अंकों में 4 का भाग करके देख लो, है ना? तो 2 अंक बाद में कितने हैं? 0, 5 यानी 5 है, 4 एकन 4, तो 3 की पावर 1 इसका मतलब 3। और यहीं अगर 3 की पावर होता 107, कितना होता? 107, तो हम 4 का भाग दिया तो 4 एकन 4, 3 बचता, कितना बचता? 3, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 27 यानी इकाई अंक 7। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं होता है, केवल 4 का भाग देना होता है। यदि भाग पूरा पूरा चला जाए, ध्यान समझना, बहुत ध्यान सुनो, 4 दी गई घात में, घात कितनी भी बड़ी हो, दी गई घात में केवल 4 से भाग देंगे। यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो इकाई अंक 1 आएगा, और यदि रिमाइंडर 1 बचे तो उसी यानी 3 की पावर 1 कर देंगे यानी 3 आ जाएगा। अगर शेषफल 2 बचता है तो 3 की पावर 2 कर देंगे यानी 9 आ जाएगा इकाई अंक, और अगर रिमाइंडर 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है, तो 3 की पावर 3 कर देंगे यानी कि आंसर आपका 27 यानी 7 आ जाएगा इकाई अंक। तो बस आपका यही आपको सीखना है और कुछ नहीं है, इतना ही कॉन्सेप्ट में 3 का काम पूरा हो गया। अब देखिए 7 के लिए, देखिए 7 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा? 7, सेम वही है जो 3 के लिए वही 7 के लिए। 7 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा? 49, और 7 की पावर 3 करेंगे तो 343, 7 की पावर 4 करेंगे तो 2401, कितना आएगा? 2401। फिर वही बात जो हमने यहां बोली थी वही बात यहां आ गई कि 7 की पावर 4 अगर हमने आया तो इकाई का कितना आ गया? इकाई का अंक बेटा 1 आ गया, कितना आ गया? इसमें भी साइकिल 4 4 की बन रही है, आप इसको रिपीट करेंगे, यानी कि जो नियम मैंने इधर बताया है वही सेम कॉपी इधर है कि दी गई घात में पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 क्या है? दी गई घात में 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। पहली बात, जब भाग देंगे तो पहली कंडीशन क्या होगा? भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि भाग पूरा पूरा जाए, भाग पूरा जाएगा तो क्या आएगा? इकाई अंक 1। और यदि रिमाइंडर यदि 1 बचता है, 2 बचते हैं, 3 बचते हैं, तो क्या करेंगे? तो यही करेंगे, 7 की पावर 1 लगा देंगे, 7 की पावर 2 लगा देंगे और 7 की पावर 3 लगा दें, काम हो गया आपका। इसका मतलब आप सीख गए होंगे कि चाहे इसकी बात हो और चाहे 3 की बात हो और चाहे 7 की बात हो, आप बड़े आराम से, आपने क्या सीखा कि बस दी गई घात में 4 से भाग देंगे, दी गई घात में 4 से भाग देंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा 4 का तो इकाई अंक 1 आएगा, और यदि भाग नहीं जाता है तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। शेषफल यदि या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। 1 बचेगा तो उस संख्या की पावर लगा देंगे 1, 2 बचता है तो उसी संख्या की पावर लगा देंगे 2, और 3 बचता है तो उसी संख्या की पावर लगा देंगे 3। ये आपका 3 और 7 का नियम कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको जो बचे हैं 2 और 8, क्या बचे हैं? 2 और 8, उसको भी जरा एक बार देख लीजिएगा, बहुत वो भी बहुत आसान है। देखिए देखो, आपको 2 और 8 इसको देखो, इसको भी ऐसे देखो कि 2 की पावर 1 करें कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 करें क्या आ जाएगा? 4, 2 की पावर क्या करेंगे? 3, क्या आ जाएगा? 8,
और 2 की पावर 4 क्या करेंगे 16, और 2 की पावर 5 करें क्या आएगा 32, और 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा 64, और 2 की पावर 7 करें कितना आएगा आपका 128, और 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना आएगा 256। मैंने उसको पूरा 2 साइकिल बनाई है आपकी। देखो यहाँ देखना, आपने शुरू किया 2 से तो कहाँ तक आया 6, और 5 में फिर 2 आ गया। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर वही कहानी फिर रिपीट हो गई। इसका मतलब इसका भी साइकिल जो है वो 4 4 का ही है। कितने का है साइकिल 4 4 का ही है। इसमें बस अंतर इतना है कि जब भाग 4 का पूरा पूरा चला जाए तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। यदि अगर मामला 2 का है और 2 में अगर आप पावर कितनी भी दी जाए और भाग अगर आपने 4 से दिया और भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 6। कितना आएगा 6, और 6 की घात कितनी भी करो 6 ही आता है। इसलिए केवल इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर 2 का मामला है, हमें 2 का यूनिट निकालना है, तो आप दी गई पावर कितनी भी बड़ी पावर हो आप क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, और भाग यदि पूरा पूरा जाता है तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना। सेम 8 के लिए भी इतना ही है। 8 की पावर 1 करें कितना आ जाएगा 8, 8 की पावर 2 करें कितना आएगा 16, 8 की पावर 3 करेंगे 512, और 8 की पावर करेंगे 4 तो 40 96। 40 96। इसका मतलब इसमें भी जो साइकिल 4 4 की बनेगी और 8 की पावर 4 पे अगर आप करेंगे तो भी जो है 4 पे क्या आता है इकाई का अंक 6 आएगा। और बाकी का मैंने जो बताया वही नियम है कि यदि शेषफल यदि शेषफल 1 2 3 आए तो बस वही, अगर 8 का निकाल रहे हैं आप तो 8 की पावर 1 का मतलब 8, और 8 की पावर 2 का मतलब 16, और 8 की पावर 3 का मतलब आपका 512, यानी 2 6 और 8। इन दोनों में बस यही ध्यान रखना है कि भाग जब पूरा पूरा चला जाए, जब भाग पूरा पूरा चला जाए तो इकाई का अंक आएगा 6, और ना जाए और शेषफल बचता है तो जो कंडीशन सबके लिए होती है वो यहाँ के लिए। 3 और 7 के लिए क्या है, 3 और 7 के लिए बस यही है कि 4 से भाग देंगे, अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो 1 आएगा। कितना आएगा 1। और 2 और 8 के लिए पूरा पूरा भाग चला गया तो कितना आएगा 6। मुझे उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को बहुत सीखा है। अब देखिए मैं जरा भी आपको एक अभ्यास करा दे रहा हूँ 1 मिनट में। देखो जैसे मैं बोलूँ आपसे 11 की पावर 1000 कितना, तो आप तुरंत कहोगे अरे सर इसमें क्या ही तो बच्चों वाला है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 आता है। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि बताइए 222 की पावर 222, मामला कहां पे है 2 वाला है। मैंने क्या बोला है कि दी गई घात में 4 से भाग करेंगे, और 4 का भाग देने का भी नियम होता है कि केवल बाद के 2 अंकों में दे दो। तो 4 पंचे 20, कितने बचे 2, और 2 की पावर 2 का मतलब आपका 4 आंसर आ गया। तीसरा मैंने आपसे पूछा अच्छा बताइए कि 88 की पावर आपका 81, 88 की पावर क्या है 81। आपने कहा कि साहब 4 का भाग देना है, क्या बचेगा 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 8। तीसरा इसी का क्वेश्चन हम दें कि साहब ये बताओ 88 की पावर यदि 80 होता तो क्या होता। अरे क्या होता 6 आता, क्यों कि 4 से भाग करेंगे। मैंने क्या बोला है कि पूरा पूरा भाग यदि जाता है तो यूनिट डिजिट आपका 8 के लिए स्पेशल 2 और 8 के लिए यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो आपका क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है ना। तो एक चीज और थोड़ा समझें इसमें आप, जो महत्वपूर्ण कंडीशन है इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। क्या नहीं होगा ऋणात्मक, माइनस का कभी इकाई का अंक नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यदि -8 आता है, क्या आता है -8, तो इसको 10 में से आप घटाएंगे
तो आपका आंसर आएगा 2। 2 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। यदि आप 10 में से घटाते हैं, कभी भी माइनस का कभी भी इकाई अंक नहीं आता है। आप देखिए, जब आप जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 88 में आपने यहाँ ये घटाया, तो देखो यहाँ से आपको क्या लेना पड़ता है, एक कैरी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कैरी। तो यहाँ कितने होते हैं? 18। 18 में से 9 गए 9। और वैसे क्या होगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, और माइनस का जब 1 आएगा तो किस में घटाएंगे आप? 10 में से। तो 10 में से 1 गया 9, तो भी 9 आता। इसीलिए कभी भी इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऋणात्मक नहीं होगा। तो आपने क्या सीखा है? ऐसे अंक बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, ऐसे अंक बताइए जिनका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है। आप कहोगे सर 1 का चेंज नहीं होता है, 6 का चेंज नहीं होता है, 5 का चेंज नहीं होता है, और 0 का चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? मैं आपसे पूछूं कि ऐसे 2 वो संख्या बताइए जिनका 4 से भाग देने पर आपको इकाई अंक 1 मिलता है। आप कहोगे साहब 3 और 7 है। 3 और 7 है। 3 की पावर कितनी भी हो, यदि हम 4 से भाग देते हैं, भाग पूरा पूरा जाता है, तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। 7 की यही कंडीशन है, घात कितनी भी हो 4 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, भाग पूरा पूरा जाता है तो कितना आएगा? 1 आएगा। और बाकी रिमाइंडर बचेगा तो घात उसी के लगा देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे 2 अंक बताइए अगर मैं 4 से भाग दूंगा, भाग पूरा पूरा चला जाए तो इकाई अंक 6 बचता है। तो वो 2 अंक हैं 2 और 8। 2 और 8। 2 के लिए और 8 के लिए बस वही याद रखिए कि यदि मैंने भाग दिया है पूरा, भाग यदि मैंने 4 से दिया है और पूरा पूरा चला गया तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों ने ये इकाई अंक की थीम को बहुत अच्छे समझ लिया होगा। मैं प्रैक्टिस कराना शुरू करूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि अब आप प्रयास कर सकते हो और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप करना सीख गए। और कोई भी समस्या अगर होती है तो आप कमेंट में बता देना। मैंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी है जो आपको क्वेश्चंस करने में समस्या है। ठीक है ना? चलिए हम आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपने जो सीखा है वो कैसा सीखा है, क्या आप सक्षम हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक क्या आएगा। मैंने क्या बोला था? कुछ नहीं करना है, 4 से भाग देना है। कुछ नहीं करना है, 4 से भाग देना है, क्योंकि 7 वाला नियम है। तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 तियां 12, कितना बचा? 3। अब 3 बचा तो 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 343। इसका मतलब इकाई अंक 3। इसका कितना आ गया? 3। यहां पर आइए, 3 के लिए दी गई हाथ में क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 एकन 4, कितना हो गया? 18। 4 चौगु 16, कितना हो गया? 2 बचा। 2 बचा तो कितना आ गया? 3 की पावर 2 का मतलब 9। मैंने आपसे क्या बोला था? इसकी वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई 9। इसका मतलब ये मामला आ गया माइनस का 6। और मैंने पहले ही अभी लास्ट में बताया था कि इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम? 10 में से घटाएंगे तो आपका इकाई अंक 4 आएगा। यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसा कि मैंने आपको अभी नियम बताया, उसी नियम के आधार पर मैंने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए देख लेना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 7 की पावर 1999। कुछ नहीं करना है, केवल इस 2 अंकों में, इन 2 अंकों में 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1। क्या हो गया? 4 चौकू 16, कितने बचे? 3। और 7 की पावर 3 बेटा ये याद रख लो 343 होता है। यानी इसका भी आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा। बड़ा आनंद आ रहा होगा क्योंकि हम सीख चुके हैं, हम आपको सिखा चुके हैं कि ये, और जब ये व्यक्ति जब सीख लेता है और जब उसके क्वेश्चन सही होते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमने आपको क्या बताया था कि 1 की पावर कितना भी हो, 1 की पावर कितना भी हो सदैव 1 ही रहता है। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 की पावर कितना भी होता है 1 माइनस
6 की पावर कितना सोचना ही नहीं है, 6 की पावर कितना भी हो 6 प्लस 5 की पावर कितना भी हो 5 माइनस 6 की पावर कितना भी हो 6 प्लस यहां पे कितना है केवल 9, केवल 9। देखिए प्लस प्लस को अलग जोड़ेंगे, माइनस माइनस को अलग जोड़ेंगे, तो यह क्या हुआ देखो 9 और 5 प्लस के कितने होते 14, 14 और एक 15 और एक 16, यानी 16 में से 6 और 6 माइनस के 12। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए बताइए अगला देखिए, अगला देखिए बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने क्या बताया था कि इसका इकाई अंक जैसे यहां क्या मिला 0 मिला, तो इसका जब इंटू करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 0 तो मिलेगा ही। क्यों कि इसका इकाई अंक मिलेगा 5 और इसका मिलेगा 0, और जैसे ही 0 मिला तो फिर तो कुछ मामला गड़बड़ है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए देखिए, केवल हमें इतनी बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, केवल हमें 3 से मतलब है। किससे मतलब है 3 से, और पावर पावर कितनी है 16। और देखिए 4 से भाग दे रहे हैं, भाग पूरा पूरा जा रहा है और पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 के लिए क्या बताया था कि पूरा पूरा भाग जाता है, तो क्या आएगा इकाई अंक 1 आएगा। कितना आएगा 1। मुझे पता है आपको बहुत आसान लग रहे होंगे ये, ठीक है। ये देखिए बड़ा आसान, इसको भी देखिएगा बहुत आसान। 4 की पावर बताइए, 4 ये सम है या विषम है, ये आप कहोगे ये विषम है, और विषम में कितना आता है, मैंने नियम लिखाया है कि 4 की पावर यदि विषम होता है तो इकाई का अंक कितना आता है 4 आता है। इसका मतलब ये हो गया 4, 5 की पावर कितनी भी हो 5 आता है, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 आता है। 5 चौको 20, आंसर आपका 0। और ध्यान रहे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कहीं इस प्रक्रिया में कहीं 5 मिल जाए और फिर फटाक से देखो कहीं सम तो नहीं है, और सम जैसी आपको मिल गया 4, तो आपको फिर किसी का निकालना ही नहीं है, सीधा आपका आंसर 0 ही आएगा। आप ज़्यादा टेंशन लें मत, ठीक है ना, बहुत आसान है। ये 1 नंबर आपका फ्री का है और ये आपको पूरा हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा क्या बहुत आसान, अभी इसको करेंगे। ये 999 सही 1/3 ये भिन्न है, और आपको ये कंफ्यूजन मत करना कि ये यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू बेटा नहीं है, ये प्लस है। अब इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, इनको 6 बार लिखकर जोड़ो या इनमें 6 का गुणा कर दो, बात एक ही है। तो देखो बेटा इसमें हम 999 में 6 का गुणा कर देंगे, प्लस अब भिन्न बची, जब भिन्न को सबको जोड़ेंगे नीचे हर कैसे हैं समान है, तो जब हर समान है तो केवल अंशों को जोड़ लीजिए। 6 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, 21/7 आपका होगा, 7 यहाँ 21। मुझे केवल इकाई अंक से मतलब है, जब 6 का गुणा 9 में करेंगे तो निछुक 54 आएगा, 4 होगा, 4 और 3 कितना होगा 7। 7 का मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप किया करें, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, 7 की पावर 105 मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया था, कुछ नहीं करना है, 4 का भाग देना है। जब 4 का भाग देंगे 5 में तो क्या 1 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 7, यानी ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है ना। अगला देखिए 9 329 पावर कैसी है, सम या विषम है। आप कहोगे ये तो सम है, और सम पे कितना आता है आप ही बता दो, सम पे 1 आता है। कितना आता है 1, क्यों कि 9 की पावर मुझे पता है कि 9 की पावर सम पे आता है 1, और 9 की पावर यदि विषम है तो आएगा 9, क्योंकि 9 की पावर 1 होता है 9, और 9 की पावर 2 होता है 81। दिमाग में रखो कि 9 की पावर 1 आता है 9, और 9 की पावर 2 आता है 81, तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 वाला क्या बताया था कि दी गई घात में 4 से भाग देंगे तो केवल 2 ही अंकों में दे लो। 4 एकन 4 कितने हुए 33, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 1, 1 का मतलब 2 की पावर 1 का मतलब कितना आ जाएगा 2, और यह क्या आ गया पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको देखो बड़ा आसान है,
4 की पावर कितना है सम, और 4 की पावर सम पे कितना आता है 6, और 4 की पावर विषम पे कितना आता है 4, 6 चौक 24 यानी कि फिर भी 4, ठीक है, फिर भी आपका 4 आ जाएगा। नहीं सॉरी 6 4 10 इंटू नहीं प्लस कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0, क्यों मुझे लगा ये इंटू है, प्लस है, ये क्या है प्लस है ये, तो इसका क्या आएगा, इसका जो आएगा 6, क्योंकि ये क्या है ये सम है, और सम पे कितना आता है 6, और विषम पे कितना आता है 4, 6 4 10 यानी कि इसका क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। आगे देखिए, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, और इधर लास्ट में कितना है 2, इसका मतलब 2 और 1 3, इस दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। देखिए 7 आ गया इधर, 1 इसका तो करना ही नहीं है, इसको तो करना ही नहीं है क्योंकि सीधा 1 है, इसको करना है, वो भी क्या करना है 4 का भाग 4 एकन 4 4 एकन 1 बचा, और 7 की पावर 1 का मतलब 7, और इंटू 1 इसका मतलब 7, इस चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। देखिए सारे प्लस हैं, तो देखिए 5 की पावर कितना भी है 5 रहेगा, ठीक है ना, 6 की पावर कितना भी है 6 रहेगा, 3 के लिए देख लो उसको थोड़ा, इसमें क्या करना 4 का भाग 4 एकन 4, कितना बचा 1, 4 3 12 2, यानी 3 की पावर 2 का मतलब 9, देखो कितना आएगा 4 और 5 11, 11 और 9 20, यानी इकाई अंक 0, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए बड़ा भी ये भी आसान है, क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, 4 एकन 4, कितने हो गए 3, 31 हो गए, 7 चौको 28, कितने बचे 3, और 7 की पावर 3 का मतलब 43 यानी 3, इसका मतलब आएगा 3, ये 6 की पावर 6 ही रहता है, और ये क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 एकन 4, कितने बचे 2 25 4 6 24 यानी कि बचा 1, क्या होगा 6 3 18 18 54 यानी 4, इसका मतलब क्या आएगा 4। बड़ा आसान है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, तेजी से करिए। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जा रहा है, जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो कितना आएगा 1, पूरा पूरा भाग जाएगा तो कितना आएगा 1। अगला देखिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, देखिए यहां क्या है ये 0 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस में है, तो ये प्लस में है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 1 है 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो देखो 9 4 13 और 1 14, 14 की 4, ठीक है। अगला कुछ करना ही नहीं है, क्या है इकाई अंक, देखो 7 6 42 2, 8 दूनी 16 6, 6 3 18 18 की 8, ठीक है ना, केवल गुणा करने हैं। देखिए यहां तो 1 ही आएगा, यहां 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 13 चौकू 52 होते हैं, है ना, 1 बचेगा, यानी 7 की पावर 1, और यहां कितना आएगा 1, यानी कि ऑप्शन कितना हुआ तीसरा हुआ 7। लास्ट देखिए कुछ नहीं करना है, 2 की बात ये सीधा आपको 3 ही बचेगा, सामने ये रिमाइंडर ही रखा है, 4 का भाग जाएगा ही नहीं 3 में, तो क्या है 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है 8 इंटू, ये देखिए 4 की पावर सम है विषम है, आपका विषम और विषम पे कितना आता है 4, तो 8 चौकू 32, और 32 पे कितना आएगा 2, 2 का मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों बड़ा आनंद आया होगा, आज 20 क्वेश्चन ये माने जादू चल गया है, और आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, तो बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, और मैं कल ही आपका एक वीडियो और लेकर आऊँगा जो होगा, अभी मैं संख्या पद्धति में वो छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूं जो बिल्कुल आपको आनंदित कर दें, कतई टेंशन ही ना दें आपको, एकदम आप सीखते चले जाएं, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक होगा वो मेरा टॉपिक होगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और उसके बाद टॉपिक होगा शेष फल प्रमेय वाला। तो पहले मैं जो है अब इससे इकाई के अंक के बाद वाला कल शून्यों की संख्या ज्ञात करना पहले वो बताऊंगा, और फिर उसका अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो रिमाइंडर वाला मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, हमारे जो YouTube चैनल है यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का।